जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं पिंडरा के बाज़ार में हूँ, जो कि बनारस की विधानसभा का एक क्षेत्र है। और यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या सामने आया है और एक डिस्कशन करने के लिए मैं भाई के साथ खड़ा हूँ। साक्षरता अभियान, साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत ये कुछ बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 2011 में इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेके आई थी, बड़ा अच्छे सुचारू रूप से काफ़ी टाइम तक चला। कुछ इनकी अपने कष्ट हैं जो ये चाहते हैं और ये अपील भी करना चाह रहे हैं, जो भी इस साक्षर भारत अभियान से इस समय करंट में पीड़ित लोग हैं, उनसे इनकी कुछ अपील भी रहेगी। आइए जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं। भैया अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या है। हमारा सत्यप्रकाश दुबे, हम वाराणसी के निवासी हैं। हम लोगों का 2011 के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ लोक शिक्षा समिति के अंतर्गत, जो कि वाराणसी में हमारा था। ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत हम लोगों का चयन हुआ। एक गांव में 2 शिक्षा प्रेरक, एक महिला एक पुरुष। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 2.25 लाख हैं। 2.25 लाख अगर हम लोग हैं, हमारी औरत वाइफ को ले लिया जाए तो हम लोग 4 लाख हो जाएंगे। 5 लाख वोटर हैं हम लोग। 5 लाख वोटरों को 16 तक वेतन मिला। उसके बाद 16, 17, 18 का वेतन भी नहीं दिए, 3-4 साल का वेतन नहीं दिए हैं। वेतन भी 4 साल का नहीं दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि आपका पोस्ट समाप्त कर दिया गया। बताइए, किसी को रोजगार देना चाहिए कि रोजगार छीनना चाहिए? छीनने वाली सरकार है कि रोजगार देने वाली सरकार है कि नहीं? अब जितने भी लोग थे वो आप बता रहे हैं, वो सारे के सारे सबका रोजगार जब चला गया। कुछ कार्य में नहीं है तो चला गया। कार्य कराते तब न रहता। अगर कार्य नहीं करा रहे मतलब रोजगार चला गया। हम लोग गांव गांव घूम घूम के निरक्षरों को साक्षर बना रहे थे। मेहनत कर करके हम लोग गांव को निरक्षरों को साक्षर बनाना कितना कठिन काम है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आपने किया होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, इस वजह से बंद कर दिया हो भाजपा ने। अरे तो मान लीजिए कि 10 लोग काम नहीं किए होंगे, 20 लोग काम नहीं किए होंगे, क्या 2.25 लाख काम नहीं किए? बंद क्यों? आप बंद नहीं करना चाहिए, आपको समायोजित कहीं करना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये नहीं है दुबे जी, मुद्दा ये है कि इस पूरे अभियान से जितने समय कांग्रेस ने चलाया, उस समय कितने लोग साक्षर हो पाए? साक्षर जो भारत की साक्षरता दर थी आपका 60%, उसको हम लोग 80 तक पहुंचा दिए। ये प्रमाणित है, इसका डेटा है, मार्कशीट है हम लोगों के पास, जो निरक्षरों को साक्षर। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, 60% से 80%, 85% तक अगर साक्षरता बढ़ाए हैं साक्षरता अभियान, तो मुझे लगता है कि इनकी बात तो कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। और अभी क्या स्थिति है साक्षरता की? अभी हम लोग 2018 से हम लोगों को कार्य से मुक्त कर दिया गया है कि आप लोग कार्य मत करिए। अभी पंचायत भवन में जो नया नियुक्ति किए हैं, क्या उसमें हम लोग समायोजित नहीं किया जा सकते थे? प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों को कमरा मिला था, उसमें हम लोगों का सामान, बक्सा, कैरम बोर्ड सब कुछ मिला था बच्चों को खिलाने के लिए। जो निरक्षर आते थे उनकी लाइब्रेरी बनानी थी। बहुत बड़े पैमाने पर योजना थी सरकार की। ये सरकार आई, सारी योजना को बंडाफोड़ कर दी। अगर बताइए, जो अगर हम 25 साल की अवस्था में जो कार्य हम कर रहे हैं, आज हम 35 साल की अवस्था में कहाँ जाएं? इसी की तो बात कर रहा था कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, रोजगार के क्षेत्र में क्या कर रही है? शिक्षा साक्षरता का सृजन किए। आप इस, अब देखिए आपके बाद से तो क्या है आपका शिक्षा, ये साक्षर भारत अभियान का साक्षर भारत अभियान जो है, साक्षर भारत अभियान से तो 2 मुद्दे साधे जाएंगे। क्या? एक तरफ लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, हाँ, रोजगार भी मिलेगा। जब जो अशिक्षित होगा वो अपने बारे में नहीं जान सकता। हम लोग नशा के उन्मूलन के खिलाफ थे, उसमें गांव-गांव रात्रि जागरण कर करके कार्यक्रम चला। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बस ये बताइए आपकी इस पूरे चीज़ को लेकर अपील क्या है? 5 लाख वोटर क्या है कि सरकार अगर हम लोगों की मांग नहीं मानती है, अगर हम लोगों को बकाया मान दे, जो 3 साल का है, 1 लाख के ऊपर हम लोगों को मान दे, जो बकाया है 3 साल 4 साल से रुका है, 1 पैसा नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? तो प्रियंका जी ने इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया है? सरकार का प्रियंका जी के उसमें है कि सभी संविदा कर्मी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उनको हम नियमितीकरण करेंगे। अभी हम लोगों का छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम लोग 8-10 हज़ार पे काम कर रहे हैं। 10,000? हाँ, वहाँ पे सरकार 10,000 पे काम करा रही है साक्षर भारत को। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे हम लोग 8,000 10,000 प्रति मंथ पा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को काम तो दूर हटा भी दिया है।
इन्हीं बातों को हमको अपने संज्ञान में रखना चाहिए। और जिस तरह की बातें भैया ने बताई है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो उनको ये समझना चाहिए और विचार करना चाहिए इसके ऊपर ज़रूर से कि आखिर नहीं करते हैं तो हम लोग वोट आप भी विचार करने में मजबूर हैं। हाँ, हम लोग भी विचार करेंगे, विचार कर रहे हैं। अगर वो हमारा नहीं सुनते हैं तो हम भी अपने हिसाब से वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।